ग्रेट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर है तीसरा क्लास 12 फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। इसमें से हमने 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला है हमारा व्हीटस्टोन सेतु, ओम नियम, किरचॉफ के नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, अनुगमन वेग, गतिशीलता, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, विभव मापी की सुग्रीता, किरचॉफ का धारा नियम, विशिष्ट चालकता, आंतरिक प्रतिरोध, मुक्त इलेक्ट्रॉन का सरांतरिकाल, ओम्य अनोम्य प्रतिरोध, अनोम्य परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा में संबंध, विद्युत सेल के विद्युत भाग तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर। तो इसी वीडियो में हम एक एक करके सभी को देखेंगे और ये बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा किरचॉफ के विद्युत परिपथ्य संबंधी नियम की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र यानी P/Q बराबर R/X प्राप्त कीजिए, अथवा PQR तथा S चार भुजाओं के प्रतिरोध हैं। अथवा करके क्वेश्चन आता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ्य चित्र खींचकर उसकी समव्यवस्था का प्रतिबंध कीजिए। ये दो निकालिए। ये 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये हर साल सेट में रखा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो देखते हैं हम। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारामापी को जोड़कर एक ऐसा विशिष्ट परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु की किन्हीं दो संलयन भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात शेष दो संलयन प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q = R/X। इसका निगमन के लिए हम क्या करेंगे? सूत्र का निगमन के लिए एक छोटा चित्र बनाएंगे। चित्र हमारी ऐसे है। माना 4 प्रतिरोध PQRS है, यानी कि PQRS क्या है? हमारे प्रतिरोध हैं। ठीक है। बंद पास ABDA में ABDA में क्या है? किरचॉफ का नियम 1IP यानी कि 1 धारा 1P माइनस धारा 2R = 0। तो इस माइनस वाले साइन को हम इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में पहुंच जाएगा। तो 1IP धारा 1P = धारा 2R, समीकरण नंबर 1। फिर देखेंगे हम बंद पास BCDB में तो क्या हमारा धारा 1Q माइनस धारा 2S बराबर 0। तो ये माइनस है हमारा, इधर करेंगे तो हमारा प्लस में जाएगा। ठीक है। अब करेंगे समीकरण 1 भाग समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? हम आपस में भाग करेंगे। तो समीकरण 1 का मान कितना हमारा? धारा 1P धारा 1Q धारा 1P बटे धारा 1Q बराबर I2R I2S। तो ये धारा से I2 से I2 कट गया, I2 से I2 कट गया। यहाँ क्या बचेगा? P/Q। यहाँ P/Q बचा, यहाँ R/S बचा। यही क्या हमारा सूत्र होता है? किसका सूत्र है हमारा? व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ्य चित्र। यही हमारा क्या है? सूत्र है। इसकी अब देखेंगे हम। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। अथवा अगर क्वेश्चन होता है हमारा किसी चालक के विभवांतर यानी कि B तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह यानी अनुगमन वेग के बीच का संबंध स्थापित कीजिए। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में एग्जामर घुमाने के लिए क्वेश्चन बदल कर दे देता है, पर आंसर इसका एक ही होता है। फिर एक अथवा का क्वेश्चन होता है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुसार अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? ये 2012, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 21 में आ चुका है। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम अनुगमन वेग यानी कि अपवाह वेग, दोनों ही हमारे क्या हैं? एक ही है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इन्हें सूक्ष्म वेग ही मिल पाता है। इसी वेग को अनुगमन वेग यानी कि अपवाह वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं।
मात्रक इसका है मीटर बाई सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रक। फिर ओम का नियम, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि लंबाई, मोटाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक का विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। अर्थात करके B बटे I इक्वल टू नियतांक। B हमारा विभवांतर, I क्या धारा, क्या है हमारा एक नियतांक है। अब अनुमान वेग से क्या करेंगे हम? इसका निगमन करेंगे। माना कोई चालक तार जिसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n परिच्छेद क्षेत्रफल a हो तब उसमें बहने वाली धारा, वी नो दैट, हम जानते हैं I इक्वल टू n यानी कि उसमें बहने वाली धारा a उसका क्षेत्रफल, BD अनुगमन वेग, समीकरण नंबर होगी हमारी 1। यदि चालक तार के सिर के बीच विभवांतर B हो तब E इक्वल टू V बाई L, ये हमारा सूत्र है। फिर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम सूत्र निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू F बाई Q। तो इस Q को हम इधर पहुँचा देंगे तो F की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इसी हमारी यही सूत्र लिखा जाएगा हमारा। अब यहाँ पर Q की जगह हम E लगा देंगे क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, आवेश की नहीं हो रही। ठीक है, E लगा देंगे हम। अब क्या करेंगे हम? इस E का मान कहाँ पर है? इस E का मान इस E के स्थान पर रख देंगे। इस E का मान क्या है? B बाई L। तो इस E के स्थान पर हम रख देंगे V बाई L। समीकरण नंबर होगी हमारी 2। अब है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो तब तो F इक्वल टू ma। समीकरण नंबर 3 होगी। समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि समीकरण 2 का मान क्या है हमारा? F का मान आया है, कितना आया? EV इंटू L। समीकरण किस में रख देंगे हम? इस F की जगह पर ये वाला मान रख देंगे। तो रखने पे क्या हो रहा है हमारा? इसका मान रख दिया हमने, इक्वल टू m में हमारा चल रहा है। ठीक है, अब क्या करा हमने? इस m को इससे मल्टीप्लाई करा दी। ये जो गुणा में होता है वो क्या जाना जाता है? भाग में। तो ये गुणा में है तो ये भाग में चला गया हमारा। तो यहाँ बचा a, तो a इक्वल टू EB अपॉन ML। समीकरण नंबर हो गई हमारी 4। अब अनुगमन वेग की परिभाषा से BD इक्वल टू U1 प्लस A टाउ 1 ब्रैकेट 1 प्लस U2 प्लस A टाउ 2 ब्रैकेट प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस A टाउ n बटे में n। अब BD इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN, यानी कि U वाले हमने क्या कर लिए? अलग ले लिए, अपॉन में n प्लस, अब इसमें इन A टाउ 1 A टाउ 2 A टाउ n में से हमने A बाहर ले लिया, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बचा। इसके नीचे हो गया हमारा n। अब इस पूरे का मान यानी कि U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN अपॉन n, इस पूरे का मान क्या है हमारा? 0 है। इस पूरे का मान क्या है हमारा? 0 रख देंगे इसके स्थान पर। अब फिर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 एन टाउ 1 अपॉन n, इस पूरे के स्थान पर हम क्या रख देंगे? खाली टाउ रख देंगे। तो बनेगा हमारा सूत्र BD, इसके स्थान पर 0 A टाउ, तो BD इक्वल टू इसके स्थान पर 0 प्लस A हमारे आएगा इसके स्थान पर टाउ। ठीक है, अब BD इक्वल टू A टाउ। समीकरण नंबर होगी हमारी 5। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 4 का आई है हमारी, ये आई है A इक्वल टू EB अपॉन ML। तो क्या है? समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर, इस 5 पर रख देंगे किसकी जगह पर? A की जगह पर। कौन सा मान? ये वाला मान हम रख देंगे। तो रखते हैं हम, तो BD इक्वल टू EB टाउ अपॉन में ML। यह तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुमान वेग BD तथा विभवांतर में संबंध है। ठीक है, तो BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, BD का मान समीकरण 1 में रख दें। BD का मान क्या आया हमारा? ये आया। तो समीकरण 1 क्या है हमारी? ये थी हमारी समीकरण नंबर 1। तो इस BD के स्थान पर हम ये वाली क्या हम रख देंगे। तो रखते हैं हम I इक्वल टू NE AE V टाउ अपॉन में ML। हमने क्या रखा यहाँ पर? ये वाला मान और ये वाला मान रख दिया है किसके स्थान पर? BD, यहाँ पर BD था। ठीक है, BD के स्थान पर रख दिया है। अब क्या करेंगे हम? इस B को अपॉन में ले लेंगे, इक्वल टू ऐसे के ऐसे इसको लिख देंगे। फिर अब VI इक्वल टू ML, अब NN है तो N स्क्वायर हो जाएगा, A टाउ हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं V अपॉन I इक्वल टू नियतांक होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? नियतांक लिख सकते हैं। तो ML बटे N स्क्वायर A टाउ इक्वल टू नियतांक, यही क्या है हमारा सूत्र का
निगमन है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। अथवा अगला क्वेश्चन आता है, धारा व वोल्टेज से संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23 में ये आ चुका है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए, ठीक है। पहला है हमारा आवेश संरक्षण का नियम, जिसको धारा संबंधी नियम भी कहते हैं। दूसरा हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको वोल्टेज संबंधी नियम कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या है हमारा, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात बीजगणितीय योग का साइन लगाएंगे I = 0। इसके हमारा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ये क्या हमारा एक बिंदु है, किसी परिपथ का क्या है हमारा एक बिंदु है, जिस पे आने वाली धारा ये वाली है हमारी I1, I2, I3। आप इसको कोई से भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो I1 + I2 + I3 ये क्या आ रही हैं तो प्लस है, और जो निकल रही हैं वो क्या हमारी माइनस है। तो ठीक है, -I4 जो जा रही है तो माइनस लग गया, प्लस लग गया, हमारा प्लस का साइन है। जाने वाली फिर -I5 प्लस तो प्लस, जाने वाली फिर I6 = 0। अब जब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो ये दोनों साइन क्या होंगे आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस। तो ये ऐसे कैसे रहेगा, I1 + I2 + I3 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस माइनस माइनस I5 प्लस माइनस माइनस I6 = 0। अब ये माइनस वाले साइन हम क्या करेंगे, इस 0 के बराबर में भेज देंगे, तो ये हमारे प्लस में हो जाएंगे। जैसे I1 + I2 + I3 = I4 प्लस I5 प्लस I6, ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा विद्युत परिपथ, फिर इसी के नीचे है, विद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रही है, I1, I2 और I3, ठीक है। संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। संधि की से दूर कौन कौन सी जा रही है, I4, I5 और I6, यानी कि I1 + I2 + I3 ये क्या हमारी संधि की ओर आने वाली धारा, यानी कि बिंदु की ओर आने वाली धारा है। जबकि I4 + I5 + I6 क्या है, हमारी संधि से दूर जाने वाली भी धारा है। तो इसमें यही लिखा है कि संधि की ओर आने वाले सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराएं घनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती हैं। ये I1 + I2 + I3 क्या है, हमारी घनात्मक थी यानी कि पॉजिटिव थी। संधि से दूर जाने वाली धाराएं निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है, क्या हमारी ऋणात्मक थी हमारी ये धारा, ठीक है। इसे धारा का नियम भी कहते हैं, और ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन ऐसा ही करके भी आता है कि आवेश किरचॉफ का ऐसा कौन सा नियम है जो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, व्याख्या कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन इसी के नीचे हमारा दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको वोल्टेज संबंधी नियम कहते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं हम। द्वितीय नियम क्या है हमारा, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपास के अलग अलग खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। चित्र बनाएंगे इसके हम, यानी कि बीजगणितीय योग ये आएगा हमारा साइन I × R = बीजगणितीय योग E। ये हमारा चित्र है जिसमें विद्युत वाहक बल E1, विद्युत वाहक बल E2 और प्रतिरोध R1, R2, R3। पहला हमारा ये आएगा, दूसरा हमारा ये आएगा, क्या है हमारा पास है, ये पहला पास बंद पास, दूसरा बंद पास। इसमें क्या हमारी धारा बह रही है, तो बंद पास एक के लिए यानी कि इसके लिए I1 R1 माइनस I2 R2 = E1 - E2, ठीक है। फिर हमारा बंद पास दो के लिए क्या है हमारा I2 R2 प्लस, फिर हमारा I1 + I2 और यहाँ पर क्या है हमारा R3 = E2। फिर इन समीकरणों से 1/,
इन समीकरणों से I1 बाई I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इसे बोल्ट्जमान का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा 2014 और 15 में आ चुका है और इसको आने की ज़्यादा संभावना होती है। किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु का धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इक्वल टू ई बाई जे। क्या हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से प्रदर्शित करते हैं और धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। तो मात्रक है इसका रो ओम मीटर, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का। फिर हमारा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग यानी अपवाहिक से क्या तात्पर्य है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 में ये आ चुका है और इसके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। आंसर है इसका, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इन्हें एक सूक्ष्म वेग ही मिल पाता है। इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक है इसका मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो छठा क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा आवेशिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। ये उधर 20, 22 JG वाले सेट में और JG वाले सेट में आ चुका है। ठीक है, इसका आंसर आएगा किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग यानी कि BD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र यानी कि E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू BD अपॉन ED। ठीक है, इसका मात्रक निकालेंगे हम। तो BD का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और E का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो BD के स्थान पर m बाई सेकंड रख देंगे यानी कि m प्रति सेकंड रख देंगे और वोल्ट के E के स्थान पर वोल्ट प्रति मीटर रख देंगे। तो इसकी मल्टीपल हम ऊपर करेंगे तो मीटर स्क्वायर और सेकंड इंटू वोल्ट, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। फिर है हमारा धारा घनत्व की परिभाषा तथा अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 17, 18, 16, 22, 23 में आ चुका है। पहले हम देखते हैं धारा घनत्व की परिभाषा। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रभावित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं अथवा धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं यानी कि J इक्वल टू I यानी कि धारा बाई A यानी कि क्षेत्रफल। मात्रक इसका I का होता है एम्पियर और A यानी कि एरिया, इसका होता है मीटर स्क्वायर। संबंध कर देंगे हम। संबंध में हमको एक छोटा चित्र बनाना होगा। इसमें लिखना पड़ेगा माना A अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले यानी कि A अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले तार को एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी का सूत्र होता है दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। तो चाल हमारी होगी BD इंटू T यानी कि होगी हमारा समय। तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे तो BD T आएगा हमारा आ जाएगा। अब है एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो क्षेत्रफल के लिए हमारा आ गया A और दूरी का हमने अभी पीछे निकाली थी। दूरी क्या आई थी हमारी, दूरी ये थी हमारी BDT। तो BDT के स्थान पर रख देंगे हम। अब क्या पूछ रहे हैं हमारे ये एक सेकंड। तो एक सेकंड पर यानी कि टाइम कितना दे रखा हमें, 1 दे रखा। तो इस T की जगह पर हम 1 रख देंगे तो AVD हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ABD आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो n ABD होगी। जब एकांक आयतन में n है तो क्या होगी हमारा, एकांक आयतन में n है तो ABD आयतन में कितने होगी, इसके आगे n लगा दो और आयतन का ही आएगा हमारा ABD। तो n इक्वल टू n ABD। आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू n ही होता है। तो इस n के स्थान पर हम ये रख देंगे तो Q इक्वल टू n ABDE। हम जानते हैं I इक्वल टू Q बाई T यानी कि I का वो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ये। तो इस Q के स्थान पर हम ये रख देंगे, ये रख दिया हमने। तो T हमारी क्या 1 सेकेंड, तो 1 रख दिया हमने यहाँ पर। और हमारा फॉर्मूला आया I इक्वल टू NE ABD। यही क्या है हमारा संबंध होता है, किसमें, धारा घनत्व में और अनुगमन वेग में संबंध होता है। फिर विभवमापी की संधारिता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये 12, 16, 22 में आ चुका है और 23 में नहीं आया, इसलिए ये 24 में आने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। फिर है विभवमापी की शीघ्रता से तात्पर्य यह है कि विसर्पी कुंजी को शून्य विक्षेप्य स्थिति में थोड़ा सा खिसकाने पर धारामापी में बहुत अधिक
विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विभव मापी की संकीर्णता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर हम विभव मापी के तार की लंबाई L बढ़ाने से K का मान कम हो जाएगा, अर्थात सुग्रहता बढ़ जाएगी। इस प्रकार विभव मापी की सुग्रहता में वृद्धि तार की लंबाई में वृद्धि करके ही की जा सकती है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है हमारा किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ ने कितने नियम दिए? 2 नियम दिए, और दोनों, एक क्या था हमारा वोल्टता का नियम था और एक क्या था हमारा धारा का नियम था। तो धारा का नियम में इसको शॉर्ट में आ जाता है 1 नंबर में। तो क्या लिखना है इसमें? किसी दिष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि यानी कि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात बीजगणितीय योग का साइन ये आएगा I = 0। अगर क्वेश्चन बड़ा होकर आता है यानी कि 3 नंबर में या 4 नंबर में आता है तो आपको क्वेश्चन दोनों नियम पूछता है। तो दोनों नियम हमने अभी करा दिए हैं, और ये 1 नंबर पूछेगा धारा नियम, तो ये हमारा धारा नियम आ जाएगा। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।